आपने कभी बनियों को अभिमान में देखा? कोई विशेष कोई व्यक्ति हो जो हो तो हो, बनियों के पास बहुत पैसा है पर फटा सा कुर्ता पहन के रहते हैं, दुकान में काम करते हैं। उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये बहुत पैसे वाले हैं। बनिया आदमी बिल्कुल सामान्य रहता है। पैसे को पचाने की शक्ति केवल बनिया के पास है। बनिया के अतिरिक्त किसी के भी पास पैसा आया तो वो उफान मारता है, क्योंकि पैसे पचाने की क्षमता नहीं है सबके पास। जैसे ज्ञान को पचाने की क्षमता केवल ब्राह्मण के पास है। समाज में और किसी के पास ज्ञान आएगा तो वो सबके पास बैठ के अपना ज्ञान बघारेगा और वो यही कहेगा कि तुम तो बेवकूफ हो, देखो हम कितना जानते हैं। किसी के पास जरा सा ज्ञान आ जाए तो वो ज्ञान वो आपको जीने नहीं देगा, वो कहेगा हम ही ज्ञानी, तुम क्या था तुम्हें, जबकि है जरा सा। वो सूर्पनखा के पति का नाम याद कर लेगा तो वो सबको बताएगा जी हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, हम तो सूर्पनखा के पति को जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी किसी के बाप दादों का, उनके पिता का नाम क्या था, राम जी के पिता का नाम क्या, दशरथ जी के पिता का नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या, तो उनको लगता देखो हम सब जानते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। ब्राह्मण ज्ञान को पचा सकता है, क्षत्रिय बल को पचा सकता है, वैश्य पैसे को पचा सकता है, शूद्र सेवा को पचा सकता है। ब्राह्मण के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो वो पचा पाना बड़ा कठिन है उसको, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान पचा सकता है, पैसा नहीं। इसलिए पैसा जब आपके पास आए तो आपको सरल बनना है, सहज बनना है, दिखावे में नहीं उलझना। बनिया आदमी दिखावे में नहीं उलझता। उसके पास जितना चादर होती उतना विवेक से, बहुत दिमाग से काम करता है वो। इसलिए देखा आपने बनिया लोग अपना धन धान्य से संपन्न होते हैं, छोटी सी दुकान में भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हिसाब किताब से चलने वाले लोग हैं, उनका फिजूल खर्चा नहीं होता। आपको भी चाहिए कि आप भी पैसे भगवान दें तो गंभीर बनो, सरल बनो। आम जब पेड़ में, आम में जब फल, आम के वृक्ष में जब आम के फल आ जाते हैं और जब फलों से भर जाता है आम का पेड़ तो वो झुक जाता है, डालियां उसकी। आंवले का पेड़ भी झुक जाता है, केले का पेड़ भी झुक जाता है। तो ईश्वर जितना आपको धन दें उतना आप झुकिए, उतने सरल बनिए, सहज बनिए। समाज को राम राम करना ना छोड़िए, समाज से मिलना जुलना ना छोड़िए। पैसा आ गया है साहब, ज्यादा गर्मी न रखिए। पैसा तो चंचल है, आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं, पर हमारे आपके संबंध तो आज भी हैं कल भी रहेंगे। पैसों के चक्कर में संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, हाँ या ना। और जिंदगी को रियल जीना चाहिए, दिखावे की जिंदगी ना हो। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग ना बाहर से बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, पर भीतर खाने को भरपेट रोटियां भी नहीं है। दिखावे की जिंदगी नहीं। आपने 50 लाख की गाड़ी खरीदी और आपके पास था 5 लाख और 45 लाख का लोन लिया आपने, ये बेवकूफी है या समझदारी है? अरे 50 लाख की गाड़ी लेने की जरूरत क्या थी? 10 लाख की भी गाड़ी आती है, 15 लाख की गाड़ी ले लेते और तुम्हें चलना ही कितना था? 25, 50, 100, 200 किलोमीटर चलना था। तो 10-15 लाख की गाड़ी से भी हम सबका बढ़िया आनंद से जीवन गुजरता है। लेकिन आप दिखावे में चले गए, अरे हमारे पास तो गाड़ी होनी चाहिए। जीवन दिखावे के हिसाब से ना हो, जीवन आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए। हमारी जरूरत कितनी है? यदि हमारी जरूरत 10,000 की, हमारी जरूरत 500 रुपए की साड़ी से पूरी हो रही है तो हम 5,000 की साड़ी में क्यों पैसा बर्बाद करें? हमारी जरूरत जितनी है हम उतना कार्य करें। आजकल लोग जरूरतों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, दिखावे के हिसाब से। इतना बड़ा घर बनाएंगे, अरे घर छोटा चलेगा, बिजनेस बड़ा हो आपका, कारोबार बड़ा हो आपका, फिर घर बड़ा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। घर वर तो ठीक है, घर बड़ा हो अच्छी बात है, धीरे धीरे घर बने अच्छी बात है,
पर कर्जा लेके 20 लाख रुपए का कर्जा लिया, चुकाया 40 लाख रुपए। ठीक है, बैंक लोन थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए, ठीक भी है कि प्रॉपर्टी सेव हो जाती है उससे, लेकिन उतना ही पांव पसारो कि बाद में बैंक ये ना कहे कि अब हम तुम्हारा घर नीलाम कर देंगे। वो नीलामी, अब कुछ लोग गाड़ियां खरीद तो लेते हैं, बाद में बैंक उठा के ले जाती है, नीलाम कर देती है। घर बनवा लेते हैं कर्जा लेकर, नहीं चुका पाते, बैंक नीलाम कर। तो ये स्थितियां पैदा ना हो। कहने का अर्थ ये है, चादर जितना हो उतना पांव पसारा जाए और दिखावे की जिंदगी से बचना चाहिए। हमारा पड़ोसी कितना बड़ा आदमी है, हमारा पड़ोसी कितना धन्ना सेठ है, हमें कोई मतलब नहीं। हम जो कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमें अपने को देखना है। आप देखते दूसरों को है, इसलिए आप परेशान हैं। आपका दोस्त 50 लाख की गाड़ी लाया तो आपको लगा चलो पापा का एक खेत बेच देते हैं, एक प्लॉट बेच देते हैं, हम भी गाड़ी ले आते हैं। अरे खेत बेचकर, प्लॉट बेचकर गाड़ी खरीदना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। गाड़ी आप 50 लाख की खरीदोगे तो खरीदने के 1 घंटे बाद वो गाड़ी 45 लाख की है। 5 लाख रुपए 1 घंटे में कम हो गए, हाँ या ना? शोरूम से बाहर आते ही गाड़ी के 5 लाख रुपए कम हो गए, बोलो हाँ या ना? 1 महीने बाद 10 लाख रुपए कम हो गए, 1 साल बाद 15 लाख रुपए कम हो गए। उस गाड़ी के पैसे कम होने हैं, और जो खेत तुमने बाप का बेच दिया, जो प्लॉट तुमने बाप का बेच दिया, वो हर घंटे उसकी कीमत बढ़नी है। तो प्लॉट बेचकर गाड़ी खरीदना, ये समझदारी कहां से है? इसलिए अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। प्रॉपर्टी ना बेचो, बाप की संपत्ति को बनाओ, उसे बिगाड़ो मत, हाँ या ना? मैया, आप भी अपने पति से मत बोला करो कि हमें 5,000 की साड़ी दिलाओ, 10,000 की साड़ी दिलाओ। साड़ी 10,000 की पहनना समझदारी नहीं है। साड़ी तो 1,500 की पहन लो भाई। 10,000 की एक साड़ी से अच्छा है 2,000 की 5 साड़ी ले आओ, तो 5 कलर की हो जाएंगी, 5 फंक्शन के लिए हो जाएंगी। और वो 10,000 की तो एक फंक्शन के लिए हुई, दोबारा तुम पहनती भी नहीं हो। पर वो साड़ी दूसरी बार के यार पहन के गए तो थे। वो पैसा जो है उसे बचाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, अपने आपको सफलता में वो पैसे खर्च करो। ज्यादा शौक में ना उलझो, जीवन सादा हो, इच्छाएं कम हो और आपकी कामयाबी ज्यादा हो। समझ रहे हैं बात? और जिस दिन आप कामयाब हो गए तो फिर गाड़ी और बंगला मायने नहीं रखता साहब, बहुत बड़ी बातें नहीं है। आपकी कामयाबी मायने रखती है। यदि आप कामयाब हो गए, देखो जब तक कामयाब नहीं है उसमें आपको जोर लगा के चलना है। जब आप कामयाब हो गए, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, फिर तो गाड़ी बंगला आपके आगे पीछे बहुत रहेंगे। लेकिन आप अभी सफल हुए नहीं और बाप की संपत्ति बेचना चालू। आपका पति कमाता 20,000 है और तुम्हें 5,000 की साड़ी चाहिए, तब तो पति के बाल जल्दी गिर जाएंगे, तब तो पति समय के पहले बुढ़ा हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा ही पूरी करता रहेगा। इसलिए उसकी कमाई के अनुसार खर्च करो और 2 पैसे महिलाएं आप बचाओ। बुरे वक्त भगवान ना करे आपके परिवार में, आपके घर में कोई बुरा समय आए, पर आए तो आपके पास इतना पैसा हो कि दूसरों के सामने हाथ ना पसारना पड़े। ये गृहस्थी ऐसी चलती है साहब। स्त्रियां को, वो स्त्रियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं जो पैसों को बचाएं। वो स्त्रियां बहुत थर्ड क्वालिटी की हैं जो पैसे उड़ाएं। पैसा पति ने दिया, तुमने उड़ा दिया। पैसा पति दे, उसे संभाल कर रखो, 1 भी रुपए खर्च ना हो, व्यर्थ में क्यों। भगवान अभिमान से बचने का हमें कह रहे हैं, हमको बचना चाहिए। वैसे भी हम माटी हैं, अभिमान किसका करें। मरने के बाद हमारी क्या बच जाएगी? राख। और जब राख बन, हम सब लोग जितने यहाँ बैठे सुन रहे हैं या टीवी पर सुन रहे हैं, बताओ हम सब भविष्य में राख बन जाएंगे या नहीं? तो जब हम राख बन ही जाएंगे तो घमंड किसका करें। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? कम खर्चे का जीवन हो, सादगी हो, पैसे खर्च ज्यादा ना हो। पैसे ईश्वर ने जरूरत से ज्यादा दिया है,
तो उड़ाओ मत, समाज की सेवा में लगाओ, सेवा करो, परोपकार करो। किसी गरीब बेटी का विवाह कराओ, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, समाज की सेवा करो। भाई पैसा आपके पास है, इसका मतलब विधाता की आप पर विशेष कृपा है और उसका सदुपयोग हो। हम ये नहीं कि पैसा है तो 50,000 की साड़ी पहनने लग जाएं, पैसा है तो 5 लाख की दारू पीने लग जाएं। ये तो पैसे का दुरुपयोग हुआ ना। मैंने सुना है मैया कि बड़े बड़े आदमी ना 5 लाख की दारू पीते हैं। एक बोतल दारू 5 लाख की आती है, भगवान जाने वो कैसी होती होगी। सुना है मैंने कि 5 लाख की भी दारू आती है एक बोतल। क्यों जी, सही है, सुना है मैंने। बड़े बड़े जो आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी जो होते हैं ना, धन्ना सेठ, वो 5 लाख की बोतल, एक शराब की बोतल आती है 5 लाख की, वो पीते हैं। मैं तो सुन के बड़ा ताज्जुब मुझे लगा। चरस अफीम भी बहुत महंगा आता है, मैंने सुना है, लोग इसका भी नशा करते हैं। ताज्जुब लगा मुझे कि भगवान ये 5 लाख की शराब पीते हैं, इस 5 लाख में तो ना जाने कितने गरीब बाप की बेटियों का विवाह निपट जाएगा। गरीब बाप की बेटियों का 5 लाख में तो मुझे लगता है गरीब आदमी का पूरा विवाह बताओ कितने में निपट जाता है बेटी का। गांव का जो बिल्कुल सबसे गरीब आदमी है, जब वो अपनी बेटी का विवाह करता है तो बताओ उसकी बेटी का विवाह कितने में निपट जाता है। जरा मुझे भारत का सबसे गरीब तबके के बेटी का विवाह का खर्चा बताओ, ये मैया बताएंगी। 2 लाख, ये मैया बता, टोपा वाली मैया 50,000, 25,000, ठीक है। आप बताओ मैया, भारत का जो सबसे गरीब आदमी है उसकी बेटी का विवाह कितने रुपए में होता है, आप बताओ। हाँ, 1 लाख 2 लाख चाहिए, आप बताओ मैया। भैया ने सही बोला कि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है, लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में गरीब आदमी की बेटी का विवाह निपट जाता है। 25 से 30,000 के, 35,000 के बीच में, मतलब बिल्कुल कम से कम खर्चा करने पर ये स्थितियां हैं। भाई गरीब आदमी है, रिक्शा वाला, 500 रुपए 200 रुपए कमाने वाला, कहां वो लाखों रुपए खर्च। आज भी मेरी माँ ऐसे लोग हैं जो 20, 25, 30,000 में और अधिक लो तो 50,000 में जो बेटी का विवाह निपटा देते हैं। पूरा लेन देन सब कुछ हो जाता है, इसी में मंडप, मायना, बारात, खाना भी सब कुछ। अब सोचिए कि एक आदमी वो है जो 25,000 में बेटी का विवाह निपटा लेता है। अब उससे पूछो कि 25,000 की कीमत क्या है, उसे गरीब आदमी से पूछो कि भाई 25,000 क्या होते हैं, वो बताएगा कि भाई 25,000 में तो मेरी बेटी का विवाह हो सकता है। और कुछ लोग हैं कि ईश्वर ने दिया है तो आप तो 25,000 की साड़ी पहन लेती हो मैया, और एक बार पहन के 2 बार पहन के फेंक देती हो। ईश्वर ने दिया, भगवान करें आप बहुत पैसे वाले बने। आप लोगों से हम बोल रहे हैं, हे बिहारी जी, आप सबको पैसा दीजिए, सबको धन धान्य से भरिए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, ईश्वर जब पैसा देता है तो ईश्वर आपको एक जिम्मेदारी भी देता है कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं बेटा, उड़ाने के लिए नहीं, तुमको दिया है ना तो उन्हें दो जिनको आवश्यकता है। सेवा करो समाज की, अपना दिल खोलो और समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा, सपोर्ट करो। ये सेवा सबसे बड़ा धन है। शौक तो देखो रावण के पूरे नहीं हो पाए, तो शौक तो तुम्हारे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम कितने भी धन्ना सेठ बन जाओ पर तुम्हारे शौक पूरे नहीं हो पाएंगे। इच्छाएं किसी की पूरी हो सकी तो मुझे बताओ, इच्छाएं नहीं पूरी हो पाएंगी, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि लायक हो देने के, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है पैसा खूब कमाओ, सेवा करो। कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी भक्त हमेशा गरीब क्यों होता है? कारण है सच्चे भक्त को धन से मोह होता ही नहीं, इसलिए वो बेचारा गरीब रहता, उसे चाहिए ही नहीं होता ना। सच्चा भक्त तो धन से मोह रखता ही नहीं है, इसलिए वो गरीब होता है।
ऐसा नहीं है कि भक्त गरीब होता ना जी, भगवान की शरण में जब आप जाते हैं और भक्ति करते हैं तो धन तो पीछे पीछे चलता है, क्योंकि लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी है। जहां नारायण होंगे वहां तो लक्ष्मी होंगी ही होंगी, तो लक्ष्मी तो वहां होती है जहां भगवान। इसलिए भक्ति करो, लक्ष्मी मिलेगी। चूंकि भक्त लक्ष्मी मां को, नारायण को स्वीकार कर लेता है, लक्ष्मी की उलझन में वो पड़ना नहीं चाहता कि लक्ष्मी आएगी कहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। इसलिए वो सुदामा के जीवन में भी भक्ति के बाद धन मिला कि नहीं? भगवान ने संपत्ति दी ना, और जब धन मिला तो सुदामा जी डर गए थे। सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं ये धन नहीं ले रहा हूं, मेरी घास की कुटिया अच्छी है। क्यों? बोले इतना धन दे दिया आपने, कल को अहंकार आ गया तब तो मैं ना घर का रहूंगा ना घाट का, मुझे फिर नरक भेज दोगे आप, ये कह के कि तुम तो अहंकारी हो गए थे, मैं नहीं लेता ये संपत्ति। तब भगवान ने कहा मैं धन भी दे रहा हूं और ये वचन भी दे रहा हूं कि तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा सुदामा। तब सुदामा ने संपत्ति को स्वीकार किया। तो भगवान के भक्तों को धन की कमी नहीं होती। कोई करे तो सच्ची। अब मीराबाई को कोई धन की कमी थी क्या? लेकिन उसने धन स्वीकार किया ही नहीं ना। नरसिंह मेहता को कोई, नरसिंह मेहता उस जमाने में गरीब थे, लेकिन भगवान की भक्ति की तो भगवान ने उन्हें नगर सेठ बना दिया था। लिखा है उस चरित्र में, नरसिंह चरित्र में, आप पढ़ लेना। नानी बाई के मायरे में एक कथा आती है कि नरसिंह जी पहले गरीब थे पर भक्ति की तो अमीर हो गए। भगवान ने इतना दे दिया नरसिंह को कि 21 पीढ़ी बैठी खाए नरसिंह की तो खत्म ना हो। लेकिन उन्होंने इतना दान पुण्य किया, सब लुटा दिया, और उनका तो मोह ममता धन से रहा ही नहीं। मैं धन में ही उलझा रहूंगा तो भजन कब करूंगा? सब लुटा करके और खरताल लेके भगवान का भजन करने लगे। राधे भक्त तो लेता ही नहीं है। रैदास भक्त जूता सिलते थे। एक बार भगवान साधु बन के आए और रैदास जी के पास एक उनको पत्थर दिया। कौन सा पत्थर? पारस मणि दी। सुन लो, लिखा है ये सब। रैदास जी से कहा साधु ने, साधु मतलब वो भगवान साधु बन के आए, सुनो रैदास जी तुम साधुओं की सेवा करते हो, ये पारस मणि ले लो। सुनो, ये लोहे पर छू देने से सोना हो जाता है, फिर तुम खूब सेवा करना, तुम्हारी दरिद्रता गरीबी मिट जाएगी। रैदास जी के सामने भगवान ने जो उनका जूता रख कर वो कील ठोकने का एक उनका औजार होता ना लोहे का, भगवान ने उसको छुपा दिया लोहे को, अब वो सोना हो गया। अब रविदास जी रैदास जी रोने लगे, हे भगवान मैं तो गरीब था ही, आपने और गरीब कर दिया। भगवान ने कहा मैंने कहां गरीब कर दिया? बोले रविदास जी ने कहा कि आपने मेरा जूता जिस पर रखता हूं उसको तुमने सोने का बना दिया। अब कोई सोने पर रख के थोड़ी जूता सिलूंगा, मुझे से यमुना गंगा जी में बहाना पड़ेगा, फिर कहां सिलाऊं खरीद के? भगवान बोले सोना बेच के जितना पैसा चाहिए ले लेना। रविदास जी ने कहा कि सुनो प्रभु, मैं जो जूते सिलकर काम करके जो पैसा कमाता हूं उसी से अपना गुजारा करूंगा, मैं ये तुम्हारे मणि मणि के चक्कर में नहीं पड़ता, जितना मिल रहा है अच्छा है। भगवान ने जिद की ना जी रैदास जी तुम्हें ये पारस मणि लेनी पड़ेगी। तो रैदास जी ने कहा एक काम करो, मेरी झोपड़ी के ऊपर वो जगह तुम्हें जहां मिले खोस दो मीन्स रख दो, वहां रख दो। चले गए भगवान। एक साल बाद भगवान फिर आए, अरे रविदास जी तुम तो, रैदास जी फिर तुम वही जूता सिल रहे हो, तुम तो मणि दिया था मैंने, कितना सोना बन जाता, तुम लखपति करोड़पति बन जाते। रैदास जी ने कहा आपने हमें कुछ दिया था? कब दिया था? पिछले साल। कहां रखा था? वहां। तो रैदास जी ने कहा जहां रखा था देख लो। भगवान ने हाथ डाला तो वहां उनकी पारस मणि ज्यों की त्यों रखी थी, साल भर से छुआ नहीं। भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान से मतलब रखता है। धन बहुत आता है उसके जीवन में पर वही परवाह नहीं करता। इसलिए ये कहने में आता है कि भक्त गरीब होता, गरीब नहीं होता, सच्चा भक्त स्वीकार ही नहीं करता ना। इसलिए रैदास जी के जीवन में पारस मणि मिली थी, भगवान ने दी, नहीं ली उनने।
इसके बाद बहुत जिद करने पर फिर उन्हें 2 सोने के सिक्के रोज देते थे भगवान, उनके ठाकुर जी से रोज प्रकट होते थे, उससे फिर वो साधु सेवा करते थे। वो भी भगवान के जिद करने पर वो पूरा पैसा वो सेवा में लगाते थे, अपने लिए रोटी उस पैसे से नहीं खरीदते थे, जूता सिल के जो कमाते थे उसी से अपनी रोटियां खाते थे। भक्त लेता ही नहीं, भगवान दे दे के परेशान है। राका वाका का नाम सुना होगा आपने, राका वाका पति पत्नी, पति का नाम था राका, पत्नी का नाम था बाका। राका वाका दोनों जंगल की लकड़ियां समेट के लाते, जो पैसा बचता भगवान की पूजा करते, संतों की सेवा करते, खवाते पिवाते और खाते, रोज कीर्तन, दिन भर कीर्तन, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राका वाका दोनों जपते। एक दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से कहा, प्रभु ये राका वाका बड़े गरीब हैं और आपके बड़े अच्छे भक्त, इनको पैसा क्यों नहीं देते हो? भगवान विट्ठल बोले, नामदेव मैं देता हूं, ये लेते ही नहीं है। अच्छा चल तेरे सामने देता हूं। तो एक दिन विट्ठल भगवान और नामदेव जी दोनों राका वाका के रास्ते में ढेर सारा सोना बिछा के आ गए, ढेर सोना का, और जरा ऊपर माटी डाल दिए, जरा जरा दिख रहा था, और झाड़ियों में जाके छिप गए। राका वाका रोज जंगल जाते थे लकड़ियां लेने के लिए, तो जब गए तो राका आगे आगे थे। तो राका ने देखा कि यहां कुछ सोना पड़ा है, ध्यान से देखा, सोना था। राका ने तुरंत पीछे देखा और तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी उसके ऊपर। राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया और कहीं उसने जिद किया, क्योंकि माताओं को सोना बड़ा प्रिय होता है। तो राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया तो कहीं उठा ना ले। तब तक बाका आ गई और राका से ज्यादा त्यागी उनकी पत्नी थी। बाका ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, माटी डाल रहा हूं, यहाँ सोना है तो उस पर मिट्टी इसलिए डाल रहा तो तुम ना देख लो। बाका ने कहा, प्रभु आप माटी के ऊपर माटी क्यों डाल रहे हैं, वो तो माटी ही है। ये कहकर दोनों चले गए, जंगल की लकड़ियां लेकर आए, बेचा, जो पैसा मिला खाया पिया, भोग लगाया ठाकुर जी को और कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरि। दिन भर कीर्तन, दिन भर। अब भगवान विट्ठल बोले, नामदेव अब तू बता मैं क्या करूं, ये धन लेते ही नहीं है। भगवान का भक्त गरीब नहीं होता, कभी गरीब हो ही नहीं सकता। लिख लो, मेरे से लिखवा लो, स्टाम्प पे लिख दूंगा, कभी नहीं गरीब हो सकता। लेकिन सच्चे भक्त को चाहत नहीं रह जाती, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती। लेकिन आप लोगों को पैसा चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि भगवान की शरण में आ जाओ, जितना चाहते हो। तुम्हारी जरूरतें हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की गाड़ी घोड़ा चाहिए तुम्हें, घर बन जाए, पैसा आ जाए, जरा 10-20 लाख खाते पे आ जाए, इतना तुम्हें खूब मिल जाएगा। तुम जाप तो शुरू करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करो, और ये मान के चलो कि प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इस विश्वास से चलो। 1 साल के अंदर आपकी तस्वीर तकदीर ना बदल जाए तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। 1 साल के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। जाप करो तो सही, श्रद्धा से विश्वास करो तो सही, एक बार समर्पण करो तो कि नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। अब आप करें ना तो मिल जाए तो साहब देखो, बिना हॉस्पिटल गए इलाज नहीं होता। भक्ति बिना किए आपका कष्ट मिट जाए पॉसिबल नहीं है। कर लो तो गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए विश्वास, और धनवन की कोई कमी नहीं होती। इसलिए भगवान का कोई भक्त गरीब नहीं था। नाम बताओ कोई गरीब था तो? आप कहेंगे महाराज जी केवट गरीब था। केवट लेता नहीं था। राम जी ने दिया, ये सोने की अंगूठी ले ले, क्या लिया? उतराई दी ना राम जी ने। जब केवट ने राम को पार लगाया तो राम जी ने केवट को क्या दिया था? सोने की वह बहुमूल्य अंगूठी थी। अरे नीलाम कर देता, केवट तो करोड़ों में जाती, राम जी की अंगूठी थी। लेकिन केवट ने लिया क्या? अरे मेरी मां, भक्त तो ऐसा होता है कि भगवान दे रहे हैं तो भगवान से भी मना कर देता, ना प्रभु धन ना देना, मुझे अपने चरणों की भक्ति देना। वो ये मांगता। चाहिए नहीं तो क्या करेंगे भगवान?
और फिर ये लोग कहते हैं भगवान के भक्त तो गरीब होते हैं। कोई गरीब नहीं होते भक्त। भक्त बहुत धनवान होते हैं, भक्त लेता ही नहीं है। और तुम्हें लेना है तो तुम लेते जाना, तुम अमीर हो जाओगे। धन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। 1 साल के अंदर मैं आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। जैसा कहता हूं वैसा करो। 1 साल के अंदर परिणाम तुम्हें 15 दिन में दिखने लग जाएगा। 1 साल में तो तुम बन जाओगे लखपति करोड़पति। परिणाम तो तुम्हें 15 दिन से दिखने लग जाएगा। पर कोई चले रास्ते पर तब ना। अब रोते हैं महाराज भगवान धन नहीं है, बड़े गरीब हैं गरीब हैं। रोते से क्या होगा? भगवान की शरण में जाओ, कहो कि नाच मैं आपकी हूं, आप समर्पण करो, प्यार करो, विश्वास करो भगवान पे। फिर देखो अब तुम विश्वास करते नहीं हो, प्रेम भगवान से करते नहीं हो, समर्पण करते नहीं हो और रोते हो मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। फिर रोते रहो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कुछ और बताओ। मैंने कहा कुआं है आसपास? हाँ है। मैंने कहा कूद जाना है, सबसे बढ़िया उपाय है। बोल रहा हूं कि श्रीमन नारायण का जाप कर, मेरी माँ मेरी बहन कल्याण होगा, सब कुछ ठीक होगा। नहीं महाराज कुछ और बताओ। इससे बड़ा क्या बता दूं मैं, बताओ। मेरे को तो इतना ही पता है श्रीमन नारायण भगवान से बड़ा क्या है। फिर भगवान से बड़ा कुछ हो तो फिर मैं आपको बताऊं? इससे भी ऊपर कुछ है क्या? सबसे ऊपर यही है भाई। हमारे देश में तो देखो सरपंच होता है, पार्षद होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति से भी ऊपर कुछ होता है? बताओ कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। जैसे सबसे श्रेष्ठ हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार धरती के संविधान में सबसे श्रेष्ठ भगवान होते हैं। उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। उनका नाम जपो, अपने आप दुख चला जाएगा। अब महाराज जी दुख दूर कर दो, कैसे कर दें? जाप करो, रास्ता मैं बता सकता हूं, उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। तो भगवान का भक्त सदा सुखी होता है। इसलिए कभी कोई ये आरोप ना लगाए कि भक्त गरीब होते हैं। मैंने एक संत जी को अपने आंखों से देखा है। नर्मदा के किनारे एक संत जी रहते हैं, सियाराम बाबा। भट्टियान करके गांव है, वहां खरगोन जिला में ये पड़ता है। एक बार बहुत पहले हम पीपलगौन नाम के एक स्थान पे कथा करने गए थे, वर्षों पुरानी बातें हैं। वहां एक संत जी रहते हैं, सियाराम बाबा, नर्मदा के किनारे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन संत को आप लाख रुपए देंगे, सारा पैसा वापस करेंगे, केवल 10 रुपए लेते हैं। और ठंडी हो गर्मी हो केवल एक लंगोटी लगाते हैं। उम्र उनकी लगभग 100 के करीब है। बहुत वृद्ध हैं, शरीर में तेज बहुत है, लंगोटी है शरीर में। और पैसे आप 100 रुपए देंगे तो 90 रुपए वापस करके केवल 10 रुपए लेते हैं। और वो भी 10 रुपए इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां नर्मदा परिक्रमा करने वाले जो भक्त आते हैं उनको उस 10 रुपए से वो सबको भोजन कराते हैं निःशुल्क। तो वो केवल 10 रुपए लेते हैं। अब बताओ कि वो लेते ही नहीं तो भगवान क्या करेंगे? अब कोई कहे लो साधु हैं गरीब है। अरे गरीब नहीं, उनके जैसा अमीर कौन होगा? जिनके पास राम नाम का धन है वही सबसे अमीर है। जिनके पास कृष्ण नाम का धन है वही सबसे, वो लेते ही नहीं। लाख तुम दे दो नहीं लेते। मैंने भी दिया था, नहीं लिया, 10 रुपए से ज्यादा। क्या करोगे? भक्त लेते ही नहीं है, उसे धन से मतलब ही नहीं है। वो भजन करने धरती में आए कि धन कमाने आए हैं। अब धन के चक्कर में आप लोग परेशान हैं तो ना धन ही मिलता ना राम ही मिलते हैं। तुम राम के पीछे भागो तो धन भी मिले और राम भी मिल जाए, लेकिन तुम उल्टा भागते हो, धन के पीछे भागते हो तो ना घर मिलता है ना घाट मिलता है। गलत उद्देश्य है, इसलिए हम क्या करें? बोलो श्रीमन नारायण, बोलो जय श्रीमन नारायण।
जय श्रीमन नारायण। बस श्री मतलब श्री किसका नाम है? श्री किसका नाम है? माता लक्ष्मी का नाम है श्री, और नारायण भगवान नारायण। तो जो श्रीमन नारायण का जाप करेगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, समर्पण करके जो श्रीमन नारायण का जाप करेगा, उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। कभी मतलब कभी, कह दिया मतलब कह दिया, कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। विश्वास ना हो तो 15 दिन जाप कर लेना श्रद्धा से, इस भाव से कि प्रभु सब आपका है, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे रक्षक हो, इस विश्वास से कर लेना श्रीमन नारायण का जाप। 15 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा इसका परिणाम क्या। ये मंत्र कितने पावरफुल होते हैं, इसका परिणाम आपको पता चल जाएगा। जीवन को मैंने बदलते देखा है लाखों लोगों को। एक सज्जन अभी मेरे पास आए, वो बता रहे थे, आपने भी यूट्यूब पर प्रश्नोत्तरी में मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं था, पर कथा जब से सुनी और भगवान पर विश्वास किया, कुछ नहीं था, आज सब कुछ हो गया भगवान की कृपा से। जीरो से लालच, जरूरत से ज्यादा लोभ, सब चीजें जरूरत से ज्यादा, हर चीज जरूरत से ज्यादा नुकसानदायक है। आप लोग ऑलरेडी सुखी हैं मेरी मां, लेकिन आपने अपने आप को दुखी मान रखा है। आप बताइए, आप में से कितने लोग दुखी हैं? बताओ। मैं आप दुखी हो? आप दुखी हो? मैं आप दुखी हो? दुखी हो? आप दुखी? आप कोई दुखी हैं? कोई? लो, यहां जितने बैठे सब सुखी हैं। क्यों सुखी हो गए आप? कथा सुन सुन के सुखी हो गए। देखो कथा सुखी बनाती है। कोई कहे कि मैं दुखी हूं, मेरे से बात करो दुखी हो, मैं तुरंत दुख दूर कर दूंगा आपका। काहे का दुख है? एक्चुअली दुख होता नहीं है, आप जबरदस्ती उसे दुख मान लेते हैं जो दुख होता ही नहीं। आप कहते हैं महाराज जी घर में काम धाम नहीं चलता, ये दुख है। अरे काम धाम इसलिए नहीं चलता क्योंकि तुम अकर्मण्य हो। घर में काम धाम क्यों नहीं चल रहा है, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि तुम अकर्मण्य हो। कह रहे हैं भक्ति करो, कह रहे हैं कर्म करो, तुम करते नहीं हो तो दुख तो रहेगा। और तुम रोते हो महाराज जी दुखी हैं, दुखी नहीं हो, अकर्मण्य हो। तुम अपनी अकर्मण्यता को नाम दुख देते हो, हम क्या करें? क्यों जी? एक बहू बोली, एक सास बोली, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। किससे? अपने बेटा और बहू से। ये कोई दुख है? ना, ये दुख नहीं है मेरी मां, ये तुम्हारी लापरवाही है। तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो अब भोगो। महाराज जी हम बेटे से परेशान हैं। क्यों परेशान हो? तुमने संस्कार नहीं दिया, अब भोगो। परेशान कर रहा है। संस्कार दिया होता तो तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते। तो तुम्हारी लापरवाही ही तुम्हारे दुख का कारण बनती है। और बाद में तुम ठीकरा फोड़ते हो भगवान पे, भगवान ने बड़ा दुख दिया। काहे दुख दिया भगवान ने? भगवान किसी को कोई दुख नहीं देते और कोई दुखी है भी नहीं। बहू परेशान कर रही है बेटा, ये कोई दुख नहीं होता, ये आपकी लापरवाही होती है। क्यों जी? क्या कहेंगे आप? आप लापरवाही को नाम क्या देते हैं? घर में काम नहीं चल रहा है तो महाराज जी दुखी हैं। बहू नहीं सुन रही है, महाराज जी। एक बूढ़ी 90 साल की मैया, महाराज बड़ा दर्द कमर में, घुटनों में, बड़े दुखी है। ये दुख है? ये दुख थोड़ी है, ये बुढ़ापे की पीड़ा है। मिलेगी है मतलब है, ये नहीं जाएगी, किसी की नहीं जाती, तुम्हारी चली जाएगी। डॉक्टरों ने दी दवाई खाओ ठीक है, इलाज कराओ ठीक है, पर अब तुम सोचो कि हम 16 साल की छोरी हो जाए तो ना हो जाओगी, बूढ़ी ही रहोगी ना। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द नहीं जाएगा। दिखा लो अमेरिका जापान के डॉक्टरों को। फिर इसलिए इस दुख के संग अब भगवान का चिंतन करने की आदत बना लो। ये दुख, अब ये तुम्हारा घुटनों का और कमर का दर्द नहीं जाएगा। दवाई कराओ, अच्छी बात है, भगवान करे चला जाए, लेकिन नहीं जाए तो इस दर्द के संग भगवान को भी भजना है। इस दर्द के संग प्रेम का दर्द और जोड़ लो, और जब भक्ति का दर्द बढ़ जाएगा तो उस दर्द के आगे ये दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। वो दर्द बढ़े तो ये दर्द कम हो। अब वो दर्द है ही नहीं तो यही दर्द है, यही दर्द है।
अब मैया बोली महाराज जी मैं बड़ी दुखी हूं। काहे से? घुटनों से। ये कोई दुख है? अरे दुख नहीं है मेरी माँ, ये बुढ़ापे की पीड़ा है, सबको होती है। जिसे तुम दुख नाम दे रहे हो ये एक्चुअली दुख नहीं है। क्यों जी? ये तो एक समय है, इस समय में सबको होता है। तुमने लापरवाही की, कुछ भी खाते रहे खड़े होके। आज लोगों को पानी पीने का भी ज्ञान है, खड़े होके पानी पीते हैं लोग, और खड़े होके पानी पियोगे तो घुटनों में दर्द तो बनेगा। जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाओगे तो घुटनों में दर्द तो बनेगा। खाने पीने में तो ध्यान है नहीं, कुछ भी खा लेते हो। खाए जा रहे हैं, पेट भरा फिर भी पेले जा रहे हैं। पेट भरा है, अंदर से डकार आ रही लेकिन नहीं मिल रहा, पिल लो। अब मरे नहीं आदमी तो क्या करे, तुम्हारे तो दर्द हो गई। फिर खाने में कंट्रोल करो, खान पान हिसाब से रखो। मैं बार बार समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, नहीं समझो तो हम क्या करें। ज्यादा से ज्यादा सलादें खाओ, ककड़ी खाओ, चुकंदर खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, ये चीजें खाओ। कच्चा अनाज ज्यादा खाओ, अंकुरित चावल, अंकुरित चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, अंकुरित करके खाओ, रात को भिगाओ सवेरे खाओ, इसी से पेट भरो। अब बुढ़ापे में भी तुम्हें हलवा पूड़ी खाना है तो मरोगे। खाने तुम्हारी जीभ है कि क्या है राम जाने। अब बूढ़ी मैया पिज्जा बर्गर खा रही है, अब लो क्या होगा बूढ़ी मैया का? यमदूत भी 4-6 ज्यादा आएंगे इसको ले जाने के लिए। लोग खाने में कोई नियंत्रण ही नहीं है, और बाद में आप रोते हैं महाराज जी बड़े दुखी हैं। ये कोई दुख वुख नहीं है। महाराज जी हम बच्चे से बड़े दुखी हैं, बच्चे का काम नहीं लग रहा है। ये दुख है? काम नहीं लग रहा है? कोई दुख नहीं है। ये काम नहीं लग रहा है तो काम मत करो, काम लेने वाले मत बनो, काम देने वाले बन जाओ। तैयारी करो कि अब हम जॉब करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, हम जॉब देंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, और नौकरियां लेने वाले नहीं नौकरियां देने वाला बनाओ अपने बच्चों को। मतलब हर समस्या का समाधान है, लेकिन आप समस्या में उलझ जाते हैं, समाधान में ध्यान नहीं देते, इसलिए आप दुखी। आप मेरे से बात कर लेना, आपका कोई भी दुख नहीं है। आप मान बैठे हैं दुखी हैं, हम क्या करें। एक भाई मेरे पास आया, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। काहे दुखी? बोले हमारा भैया बहुत लड़ता है, भाई भाई का विवाद है, बहुत ज्यादा झगड़ा विवाद चल रहा है। अब बताओ ये कोई दुखी है? ये कोई दुख है? दुख नहीं है। तुम भाई भाइयों के बीच जो प्रेम होना चाहिए था राम और भरत की तरफ, वो नहीं है। संस्कार नहीं है सो नहीं है। संस्कार ना होने से बहुत कुछ नहीं होता, और संस्कार देने से होने से बहुत कुछ होता। आपके जीवन में आधे से ज्यादा 80% दुख केवल इसलिए है कि आपने अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए, इसलिए 80 प्रकार के दुख, 80 प्रकार की परेशानियां ना चाह करके भी आ गई, क्योंकि संस्कार का अभाव है। काश दिया होता आपने तो आप सुखी होते। तो गोपियां भगवान से कह रही हैं प्रभु मैं सब छोड़कर आई हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने गोपियों को उपदेश किया, नारियों का परम धर्म है पति की सेवा करना। एक पत्नी मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। काहे दुखी हो? बोले पति हमसे प्यार नहीं करता। तो हमने कहा तुम करती हो पति से प्यार? हाँ महाराज जी हम करती हैं। हमने कहा तुम करती हो, इसका सबूत क्या है? महाराज जी हम प्यार करते हैं पति, सब क्या सबूत दें? हमने कहा तो पति भी करता होगा, तुम सबूत नहीं दे पा रही हो, वो भी नहीं दे रहा है। कई बार पत्नियों को लगता हम ज्यादा प्यार करते हैं पति से, पति तो हमें प्यार करता नहीं। भाई रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि स्त्री पुरुष पर संदेह करे, शक करे, पति भी पत्नी पर शक, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। रिश्तों में क्लियरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट दर्पण की तरह रिश्ते होने चाहिए, स्वच्छ निर्मल जल की तरह रिश्ते होने चाहिए।
पत्नी को अपने पति पर कोई संदेह ना हो और पति को अपनी पत्नी पर कोई संदेह, यदि संशय हुआ तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी, जिसे कहते हैं घुट घुट के जीना। और आज के समाज में लगभग हम समाज में ये देखते हैं, पत्नी को पति पर बड़ा संदेह होता है और पतियों को भी पत्नियों पर संदेह होता है, शक होता है। पति को लगता है कि मेरी पत्नी का किसी और के संग चक्कर चल रहा है, पत्नी को लगता है मेरे पति का किसी और के संग चक्कर। कई बार होता कुछ नहीं है, केवल भ्रम होता है। इसलिए हम कहते हैं सब चीजें स्पष्ट कर लो, बात कर लो बैठ के। शक करने से कुछ नहीं मिलना। जीवन हंसने के लिए मिला है, जीवन खुशी के लिए मिला है। हंस लो, गा लो, जीवन में प्रेम से रह लो। ये घुट घुट के जीने से अच्छा है कि उन चीजों को क्लियर कर लो और रिश्तों को मजबूत रखो। कच्चे धागे में ना पिरोए जाए रिश्ते, मजबूत धागे में पिरोए जाए। रही मन धागा प्रेम का, सुनो लिखा है आपके लिए संतों ने, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्ते के धागे मेरी माँ कच्चे धागे पे नहीं होते, मजबूत धागा होना चाहिए। मजबूत प्रेम का धागा होता है, विश्वास का धागा होता है। विश्वास के नींव पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। यदि विश्वास की नींव कमजोर है तो रिश्तों की इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए विश्वास चाहिए। कई बार पति समझाता है पत्नी को पर पत्नी नहीं समझती, कई बार पत्नी समझाती है पति को, पति नहीं समझता। इसलिए समझ लिया करो। पत्नी कोई बात कह रही है सुन लो, उसकी बात पर सत्यता है तो एक बार मान लेने में, सुन लेने में और उस रास्ते को अपना लेने में बुराई नहीं है। एक बार पति कह रहा है तो मान लेने में कोई बुराई नहीं है। कई बार होता क्या है, हम लोग सुनते नहीं, नहीं हम बोलेंगे सुनो, तुम बोलोगे हम नहीं सुनेंगे। ना जी, रिश्ते ऐसे नहीं होते। निर्णय तब होता है जब जज दोनों पक्षों को सुनते हैं। निर्णय तब होता है जब दोनों पक्षों को इसलिए सुनने के लिए भगवान ने कान दो दिए हैं, बोलने के लिए मुंह एक दिया है। सुनो ज्यादा, बोलो कम, बोलने वाला मुंह एक है, सुनने वाले कान दो। मतलब दो कान है सुनने के लिए, ज्यादा ज्यादा सुनो, बोलो कम। आप उल्टा करते हैं, बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।